Hello everyone. In the last class we discussed some basic concepts of the rational numbers. Okay. So today's class gonna be the important class. Okay. So first we will discuss about the equivalent rational numbers. As we discussed in the fractions also. Okay. Equivalent fraction. सिमिलरली हेयर ऑल्सो रैशनल नंबर्स के केस में हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या हैं. ठीक है, तो वी विल सी दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. सपोज आपको -2/7 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बताने हैं. ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम फ्रैक्शन में करते हैं -2/7 को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई. ठीक है, मतलब न्यूमरेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को भी. सो -2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, दोनों साइड हम दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो दिस विल बिकम -4 एंड दिस विल बिकम 40. राइट. नेक्स्ट इज़ व्हाट. नेक्स्ट 2/7 को हम फिर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. सपोज 3. तो देखिए 2 3 जा 6 एंड 7 3 जा 21. ओके. इसी तरीके से देखिए हम लोग कितने भी नंबर निकाल सकते हैं. ठीक है, सपोज़ हमें बोला जाए कि यहाँ पे 4 निकालिए, तो 1 2 हमने निकाल दिया. ठीक है ना. नेक्स्ट वी कैन राइट -2/7 मल्टीप्लाई 4 विथ 4. राइट, तो दिस विल बी -8/7 4 जा 28. नेक्स्ट -2/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10/35. सो इट इज़ सिमिलर टू द फ्रैक्शन वन ओनली. ओके, तो इसी तरीके से हम बाकी भी जितने भी हमसे बोले जाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए 4 5 6 7, उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करते करते निकाल सकते हैं. Next, see, you are given with 2 pairs. Okay, then you have to tell which of the following pair is rational number. आपको क्या बताना है कि इस पेयर में से कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. ठीक है ना. रैशनल नंबर तो देखिए सारे ही है, बट इक्विवेलेंट कौन सा है. ओके, तो देखिए यहाँ पे -3/5 है. ठीक है, -3/5 में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि मुझे -12/20 मिल जाए. तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं. 4. हेयर ऑल्सो 4. तो देखिए -12/20 मिल गया. इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है. ठीक है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए -2/-3. इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि नंबर तो सेम है, बस क्या हुआ है, माइनस साइन हट गया है. तो अगर मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2/3. ठीक है ना. देखिए -2 इंटू -1 दिस विल बी 2, -3 इंटू -1 दिस विल बी 3, तो 2/3 मिल गया. इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो यस, दीज आर ऑल्सो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए -5/-9 एंड 5/-9. ठीक है, इसमें देखिए अगर आप यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें -1 से. ठीक है, अगर हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्यों कर रहे हैं हम, देखिए क्योंकि यहाँ पे -5 और यहाँ पे 5 है, तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है. ठीक है ना. तो पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में करते हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया. तो हमने देखा -5 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ 5. राइट, एंड हेयर -9 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ 9. बट मुझे इससे क्या हुआ, -9 नहीं मिला यहाँ पे, है ना, जबकि यहाँ पे -9 चाहिए था, बट यहाँ पे मुझे नहीं मिला. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 5/-9. राइट, दिस होल नंबर इज़, और यू कैन से हेयर आई कैन राइट, इज़ नॉट इक्वल टू 5/-9. तो नो. ठीक है, इट मीन्स these two are not equivalent rational numbers, whereas these two were
equivalent rational numbers. Next is rational numbers between two rational numbers. ठीक है, this is also one of the important topic. ओके क्योंकि देखिए ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता ही जाता है, तो इसके लिए आपको क्या है कि पता होना चाहिए हमें कैसे करना है. ओके और ये 8th में भी आपके काम आएगा. तो देखिए ए और बी अगर दो रैशनल नंबर्स हैं, लेट मी राइट ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू. क्यू इज़ व्हाट? रैशनल नंबर ओनली. ठीक है, अगर ये ए और बी क्यू हैं तो इनके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी बाय 2 करके. ठीक है, दिस इज़ द जनरल स्टेप, मतलब ये हर जगह आपका यूज़ होगा चाहे आपको किसी भी फॉर्म में रैशनल नंबर गिवन हो. ठीक है, आपसे पूछा जाए अगर रैशनल नंबर निकालो तो आप ये फॉर्मूले से प्रोसीड कर सकते हैं. ओके, से फॉर एग्जांपल इफ़ आई से कि आपको 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं बिटवीन -2 एंड -1. ठीक है, ये दोनों रैशनल नंबर हैं या नहीं? ये देखिए -2 कैन बी रिटर्न एज दिस इज़ p, दिस इज़ q, बोथ आर इंटीजर्स. ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर है और दिस इज़ इक्विवेलेंट टू व्हाट? -2 ओनली. -1 भी रैशनल नंबर है. ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स निकालिए. तो देखिए अब कैसे हमने करना है. ठीक है, देखिए x1 हम x1 से डिनोट कर रहे हैं -2 प्लस -1/2. ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा ये? -2 - 1/2, दिस विल बी -3/2. ओके, तो देखिए ये नंबर इसी के बीच में आएगा. ठीक है ना, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 1.5 समथिंग. तो देखिए अब आपका ये इसी के बीच में आ रहा है. ठीक है ना, माइनस में आ रहा है. अब देखिए अब आपका क्या है? x2, हमें तो 3 निकालने हैं, तो x2 देखिए क्या हो जाएगा. अब आप क्या करेंगे? इसको क्या मान लेंगे? a, और इनमें से किसी को भी एक को b मान लो. ठीक है, तो सपोज़ मैंने इसी को b मान लिया. तो देखिए -3/2 प्लस -1/2. राइट, तो दिस विल बिकम व्हाट? -3, और यहाँ पे ये एलसीएम हो जाएगा तो नीचे 2 आ जाएगा, और ये सबसे नीचे डिवाइड में तो 2 है ही. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिस विल बिकम व्हाट? प्लस माइनस व्हाट? 2 ओनली, क्योंकि यहाँ पे 1 है. ठीक है, और 1 और 2 का एलसीएम लिया तो 2 आ गया. ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो दिस विल बिकम अगेन -3 - 2 -5/2/2. ठीक है, अब ये इसके साथ डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा. दैट विल एंड दिस विल बिकम -5/4. ठीक है, अब हमारे पास ये हो गया. अब हमें x3 निकालना है. ठीक है, तो x3 में आप अब ये मान लीजिए -5/4 प्लस -1/2. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5 एंड दिस विल बी -4/4, और नीचे आ जाएगा 2. ओके, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? -9/4/2. ठीक है ना, तो दिस विल बिकम व्हाट? -9/8. ठीक है, ये कैसे हो रहा है? ये नीचे मल्टीप्लाई में कैसे हो, आपको समझ आया? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको वो कैसे आया. ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ये -9/4 है. ठीक है, और डिवाइड बाय 2 का मतलब ये हो सकता है डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये तो डिवीजन का साइन है. डिवीजन के साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि डिवाइड में क्या होता है? बाद वाले का रेसिप्रोकल हो जाता है. तो 1/2 आ गया. तो अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ओके, सो दिस इज़ अ वे टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर. जो भी आपको गिवन है आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए. ठीक है, एक b को आप फिक्स कर दीजिए
चाहे तो आप इसको बनाएं चाहे इसको बनाएं, ठीक है। और बाकी फिर आप उसी तरीके से जो नंबर आएगा नेक्स्ट उसको ए बना लीजिए, एक को फिक्स कर लीजिए बी, फिर दोनों को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 करिए। इसी तरीके से आप अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, ओके। और किसी भी फॉर्म में आपको दिया हो, ठीक है ना, तो भी आप कर सकते हैं। There is a note that there are unlimited number of rational numbers between two rational number, ठीक है। मैंने आपको बता दिया रैशनल नंबर को हम Q से भी डिनोट करते हैं, ओके। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस टर्म, विद दिस नोटेशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो देखिए, देयर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में अनलिमिटेड मतलब बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइन, यू कैन नोट इट डाउन। एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। मतलब ए और बी अगर दो रैशनल नंबर हैं तो हमें कैसे निकालने हैं, वो ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कितने भी निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, ओके। और भी इसके मेथड हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले हिट एंड ट्रायल से सोचना पड़ता है कि हमें इन दो नंबर्स के बीच में कितने मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें वो भी इजी मेथड है, फिर आप उसको उसके बीच के सारे नंबर लिख दीजिए, बाद में जितने आपको चूज़ करने हैं वो कर सकते हैं। बट अगर आप इस मेथड से जाएंगे तो आप कितने भी निकाल सकते हैं बिना सोचे, बिना हिट एंड ट्रायल के। आप ये पुट करिए इसमें और आप निकालते जाइए जितने भी आपको रैशनल नंबर्स चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इंटरेस्टिंग पैटर्न बेस्ड ऑन द रैशनल नंबर्स। देखिए, पैटर्न्स में आपको क्या देखना होता है, एक सीक्वेंस देखनी होती है कि वो हर उसमें अप्लाई हो। मतलब हर क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें आपका वो अप्लाई होना चाहिए, चाहे आप इस सिचुएशन में हो, इस पोजीशन में हो, इस पोजीशन में हो, इस पोजीशन में हो। तो एक पैटर्न चलना चाहिए, एक सीक्वेंस चलना चाहिए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल देखिए, पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे सब में नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव के बारे में तो नहीं सोचना। नेक्स्ट देखिए, अब मेरे को देखना है कि जो 6/10 है ये मेरे पास कैसे आएगा फ्रॉम द प्रीवियस नंबर, ठीक है। तो मैंने देखा, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ किससे, 2 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो मुझे 6 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 मिल गया, ठीक है ना। अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, अभी हम जिस पैटर्न देख रहे हैं कि क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए हमने देखा था कि फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई आ रहा है, एडिशन से नहीं मल्टीप्लाई से देखा था हमने, ठीक है ना। तो हम इधर भी मल्टीप्लाई ही देखेंगे। अगर हम यहाँ पे भी एडिशन से देखते तो हम यहाँ पे भी एडिशन से देख सकते थे। तो देखिए अब, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं इस नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कौन से, फर्स्ट नंबर में, तो मुझे ये वाले मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया -9/15। नेक्स्ट में देखिए, 4 से मल्टीप्लाई करके मिल रहे हैं, किस नंबर में, प्रीवियस में नहीं, फर्स्ट नंबर में, ठीक है। तो अगर मेरे को 3 और निकालने हैं तो मैं कैसे करूँगी, यहाँ तक देखिए 2 था, 3 था, 4 था। अब क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 6, और फिर क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये मैंने ऊपर क्या देखा, एक सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। उसी से फिर मैं यहाँ पे आगे का पैटर्न कंप्लीट कर पा रही हूँ। तो अब आगे देखिए, -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -15, ठीक है। अब इसी को -5, ये क्या था, 5 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम 25, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस बिकम्स -18, 3 6 ज़ा 18 एंड 5 6 ज़ा 30, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब 3 7 जा -3 × 7 इज़ -21,
एंड हियर इट विल बी 5 7 35। ठीक है, तो आपने देखा इसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको क्या देख रहा है यहाँ पे, किस तरीके से क्या पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, फिर आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, देन यू कैन सी द आंसर। सो देखिए अब -2/3 और यहाँ पे क्या है 2/-3। तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे ये मिल गया, है ना। देखिए -2/3 को मैंने -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, तो ये क्या मिल गया 2 और -3 आ गया। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे नेक्स्ट टर्म मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट वाली टर्म देखिए किससे मिल रही है। यहाँ पे भी ये, यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, यानी कि उन्होंने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में किससे मल्टीप्लाई किया है हमने 2 से। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और साइन देखिए यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऊपर था यहाँ पे नीचे है, तो क्या हो जाएगा ये मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने यहाँ पे। नेक्स्ट में -3 से, नेक्स्ट कैसे बन जाएगा फिर -4 एंड -5 एंड -6। इनसे हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाली रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए 4 2 ज़ा -4 -2 8 आ जाएगा, 4 3 जा मतलब 3 मल्टीप्लाई -4 कितना आ गया -12। नेक्स्ट -5 -2 10, -5 3 -15, -6 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एंड देन -6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ -80। ठीक है, तो जिन्होंने भी वीडियो पॉज करी है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 8/-12, 10/-15, 12/-18। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन क्यू, मीन्स ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखिए हम पहले एडिशन ऑपरेशन की बात करेंगे और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी। ठीक है ना, इसी तरीके से हम धीरे धीरे एक एक प्रॉपर्टी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ एडिशन। ठीक है, एडिशन का साइन इज़ दिस वन। अब देखिए अगर आपके पास इस टाइप का कोई रैशनल नंबर है, दैट इज़ p/q प्लस r/q। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा p + r/q, मतलब हम न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। ठीक है, बीच में एक डिवीजन साइन आ जाएगा एंड लास्ट में क्या आएगा, दिस डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, तो अगर ये कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 2/5 + 1/5। ओके, तो हमने क्या कहा, डिनोमिनेटर सेम 5 आ गया। ठीक है, एक डिवीजन बार आया बीच में और 2 + 1 एंड दिस विल बिकम 3/5। तो ये तो था सिंपल एडिशन। ठीक है, किस पे, रैशनल नंबर्स पे, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है ना, अब देखिए जब आपके पास दो रैशनल नंबर्स है p/q एंड r/s, अलग अलग, मीन्स इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कैसे होगा, देन क्या होता है, हम लोग इनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ q/s, q और s का एलसीएम लेंगे, उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे और इक्वल टू एलसीएम बनाएंगे। ठीक है ना, ये फ्रैक्शंस में भी हम लोग ऐसे ही करते थे। ठीक है, अब मैंने फ्रैक्शंस की भी वीडियोस डाली हैं, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और अच्छे से एनहांस करने के लिए। ठीक है, सो हम इसके लिए भी एग्जांपल लेंगे एक, 5/3 + 3/5 आपको करना है, इनको ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला, एलसीएम लेंगे आप 3 और 5 का,
कितना आ जाएगा, दोनों प्राइम नंबर्स है तो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब इनको, इनके डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 5/3 को मल्टीप्लाई करिए, किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 3/5 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 15 आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 15। ठीक है, दिस विल बी 5 5 ज़ा 25 एंड 3 3 ज़ा 9। अब क्या करेंगे आप, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 25/15 प्लस 9/15, 15 एज इट इज़। वापस से वही स्टेप आ गया जिसमें हमारा क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम, 25 प्लस 9, तो दिस विल गिव मी 34/15। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, 34/15। तो मैंने आपको दोनों केस समझा दिए हैं एडिशन में। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख दीजिए। अगर वो अलग है इस केस की तरह, तो उनका एलसीएम निकालिए डिनोमिनेटर्स का और फिर दोनों को इक्वल टू एलसीएम बनाइए एंड देन आप उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। माइनस साइन होता है। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शन मतलब a माइनस बी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी। तो हमने इसको कैसे लिखा, a प्लस माइनस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में भी ऑलमोस्ट जैसे एडिशन में था वैसे ही रहेगा, बस हमें क्या करना है, उनको माइनस साइन, मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो हम लोग इसमें सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/8 माइनस 1/8। ओके, अब आप क्या करेंगे, जैसे हम लोग एडिशन में करे थे, 8 एज इट इज़, 5 माइनस 1 दैट विल बी व्हाट, 4/8। अब हम इसको लोवेस्ट टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तो था जब डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, -2 to 1/9 -6। इस केस में देखिए आप, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन है। ठीक है, काइंड ऑफ मिक्स्ड ही तो है ये, इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो देखिए 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 माइनस 19/9 -6। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसमें क्या डिनोमिनेटर में 1 है। ओके, अब हमें इनका एलसीएम लेना है, यही तो हमने बोला है कि हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का 9 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 9 आ गया एलसीएम। ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे -19 ही आ जाएगा, क्योंकि 9 1 जा 9 और 1 की मल्टीप्लाई -19 के साथ तो -19 ही। ठीक है, इसके बाद 1 की मल्टीप्लाई 9 से, राइट, 1 की मल्टीप्लाई 9 से करी तो 9 और 9 की मल्टीप्लाई 6 से, 9 6 ज़ा 54। अब देखिए ये माइनस और ये भी माइनस है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर के जो आगे साइन है। ओके, सो दिस विल बी व्हाट, -73/9। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर आपने मेरी फ्रैक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार ज़रूर देखिए, वहाँ पे हम धीरे धीरे हमने बेस बनाया है। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें जल्दी से समझ आ जाए। उसी तरीके से देखिए जिन्होंने भी फ्रैक्शंस की वीडियो अच्छे से समझी है उनको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, और ये इतना टफ नहीं है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हम 4th 5th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, सो
वी हैव कवर्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अब हम इनकी पहले प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर. ठीक है, हम दोनों का साथ साथ देख लेंगे. क्लोजर इन केस ऑफ एडिशन ऑल्सो एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. देखिए, क्लोजर का मतलब है कि अगर हम लोग दो रैशनल नंबर को a बाय b से प्लस c बाय d करें, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर ही होना चाहिए. मतलब अगर a बाय b मतलब एक रैशनल को दूसरे के साथ रैशनल के साथ अगर ऐड करें, दो रैशनल नंबर को ऐड करें, तो वो हमें क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर. सिमिलरली इन माइनस ऑल्सो a बाय c माइनस b माइनस c बाय d शुड बी अ रैशनल नंबर. मतलब अगर हम उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, रैशनल नंबर मिलना चाहिए. और यू कैन सी कि ये प्रॉपर्टी दोनों क्या है, सही है ना. दिस होल्ड्स. क्योंकि देखिए अभी तक हम लोग जो ऑपरेशन लगा रहे थे वहाँ पे हमें रैशनल नंबर ही तो मिल रहे थे दोनों केसेस में. जब हमने 5/8 माइनस 1/8 की बात करी तो हमें 4/8 मिला, वो भी तो एक रैशनल नंबर है, राइट. और जब हमने 2/5 प्लस 1/5 बोला तो वो भी एक रैशनल नंबर मिला हमें, ठीक है. सो द क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव. ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में देखिए a बाय b प्लस c बाय d प्लस e बाय f. ठीक है, हमने 3 लिए हैं. ओके, मैं दोबारा लिख देती हूँ एक बार. यहाँ पे देखिए a बाय b प्लस c बाय d प्लस e बाय f. ये मैंने दोबारा क्यों लिखा है बता रही हूँ आपको. देखिए, ये बोलता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐड कर दें और फिर थर्ड वाले को ऐड करें, वो इक्वल होगा विद द अदर वन. ठीक है, मतलब ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें, जैसे हमने यहाँ पे c बाय d को पहले a बाय b से क्या किया, ऐड किया, उसके बाद e बाय f किया. और यहाँ पे हमने c बाय d को पहले e बाय f से ऐड करा और फिर a बाय b करा. अगर हम ऐसा कर दें, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम होने चाहिए. ठीक है, तो एडिशन के केस में हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं अभी से. ठीक है, क्लोजर में मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग अभी जो भी चीज़ हमने अभी एडिशन स्टार्टिंग में ऑपरेशन जो सीखे वो यही तो सीख रहे थे हम तब से. ठीक है, तो अब एसोसिएटिविटी से हम लोग एक एक करके चेक करेंगे. ओके, तो लेट्स से एन एग्जाम्पल 2/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू, ठीक है, 2/9 प्लस 4/9 प्लस 1/9. पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों. ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 6/9 हो जाएगा और फिर 1/9 करेंगे तो दिस विल बी 10/9. ठीक है, इनको भी देख लेते हैं. 4 प्लस 1 5, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मिनट, 4 और 2 ऐड करना है तो 6 प्लस 1 7/9. ठीक है, नॉट 10/9, इट्स 7/9. सिमिलरली हियर ऑल्सो 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 2 7, तो दिस विल बी 7/9. इसका मतलब एडिशन में एसोसिएटिविटी होल्ड्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन होल्ड. ठीक है, अब देख लेते हैं माइनस में. ओके, माइनस में भी देखिए सेम रहेगा, बस ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे. ओके, देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा
माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस यही तो डिफरेंस है और कुछ नहीं है। सिमिलरली हियर ऑल्सो देखिए, माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी माइनस। तो अब देखिए, माइनस जब हमने किया 2 और यहाँ पे कितना था -4, तो कितना आ जाएगा -2/9। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला -2/9। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला -1/9, ये कितना हो गया -3/9। राइट, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कितना हो गया। देखिए पहले 4 - 1 करेंगे, बाहर का साइन अभी रहने दीजिए। 4 - 1 करेंगे 3/9, और उससे पहले क्या था -2/9 था, माइनस ये, तो कितना आ गया -1/9। तो क्या ये सेम है? ये देखिए यहाँ पे आया RHS ये, और LHS आ गया ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व करी तो मेरा आंसर आया -3/9। ठीक है, और यहाँ पे कितना आया RHS सॉल्व करके -1/9। इसका मतलब ये दोनों तो सेम नहीं मिले। क्या हुआ इसका मतलब? एसोसिएटिविटी डज नॉट होल्ड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, राइट? इन केस ऑफ एडिशन इट होल्ड्स, बट नॉट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो अभी तक हमने देखी दो प्रॉपर्टी पढ़ी। क्लोजर जो है वो एडिशन में भी होल्ड करती है और सब्ट्रैक्शन में भी, बट इन द केस ऑफ एसोसिएटिव it holds for addition but not for subtraction. Next property is identity. देखिए identity को हम लोग additive identity भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए identity का मतलब है, identity क्या होती है? अगर हम कोई रैशनल नंबर ले लें p/q का, उसमें ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि मुझे p/q मिल जाए, मतलब p/q को अपनी आइडेंटिटी वापस मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है 0, ठीक है ना। किसी भी रैशनल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूँ तो मुझे वापस से वही रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी और द आइडेंटिटी, ठीक है। एंड दिस इज़ इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, दोनों के केस में यही है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर माइनस भी होता तो भी तो मुझे 2/3 ही मिल जाता। ओके, तो दिस इज द आइडेंटिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इनवर्स, ठीक है। इनवर्स में कहते हैं, इनवर्स भाई साहब कहते हैं कि p/q, ठीक है, क्या ऐड करें कि मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए मेरी, ठीक है। मतलब मेरे में कुछ ऐसा नंबर ऐड करो कि मुझे अपनी आइडेंटिटी मिल जाए। और आइडेंटिटी क्या है? अभी हमने निकाली है, 0 है। मतलब किसी भी रैशनल नंबर में आइडेंटिटी कैसे आएगी, ठीक है। तो कैसे आएगी? उसी के नेगेटिव नंबर से माइनस कर दो। जैसे कि 2/3 है, प्लस -2/3 कर दो तो मेरे को 0 मिल जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देन दो रैशनल नंबर को माइनस किया, सेम, तो 0 आ गया, राइट। तो यही है हमारा क्या, इनवर्स, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स, और यू कैन से, इसका मतलब अगर मुझे किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स बताना है, ठीक है, तो क्या कर दूंगी मैं, उसमें एक नेगेटिव साइन लगा दूंगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इनवर्स मिल जाएगा उसका। अब अगर मैं बोलूं कि -6/9 का इनवर्स बताओ, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन ही तो लगाना है आगे से, तो क्या बन जाएगा, ये 6/9 बन जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स यहाँ पे यही रोल प्ले करता है, ठीक है। और ये जो 0 है ये आइडेंटिटी तो है, ये हर केस में यही है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ, इज कॉम्यूटेटिव। दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। इसमें देखिए क्या है, a/b प्लस c/d करें, ठीक है,
या C बाय डी प्लस A बाय बी करें तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर मैं A बाय बी में C बाय डी ऐड कर दूँ, ठीक है, या C बाय डी में A बाय बी ऐड कर दूँ, मतलब ऑर्डर चेंज कर दूँ, तो मेरे वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मीन्स दोनों LHS और RHS क्या होने चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5/2 प्लस 2/9 करूँ या 2/9, सॉरी 5/9 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 5/9 प्लस 2/9 या 2/9 प्लस 5/9, ऑर्डर ही चेंज हुआ है बस। ओके, तो देखिए ये भी 7/9 है, ये भी 7/9 है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी एडिशन के केस में क्या करती है, होल्ड करती है। ठीक है, इट होल्ड्स इन द केस ऑफ एडिशन। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के केस में भी। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, देखिए बस यहाँ पे क्या कर देंगे आप, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। A बाय बी माइनस C बाय डी शुड बी इक्वल टू C बाय डी माइनस A बाय बी। इसमें हम चेक कर रहे हैं अभी। तो देखिए 5/9 माइनस 2/9 इज शुड बी इक्वल टू 2/9 माइनस 5/9। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3/9 आ जाएगा, और इस केस में कितना आ जाएगा, माइनस 3/9 आ जाएगा, क्योंकि साइन तो बड़े वाले नंबर का आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसका। और ये दोनों क्या है, दीज आर नॉट इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये होल्ड नहीं करती इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हमने अभी देखा कि सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव भी होल्ड नहीं करती और कॉम्यूटेटिव भी होल्ड नहीं करती, लेकिन एडिशन के केस में ऑल द प्रॉपर्टीज होल्ड। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, ठीक है, आप उनको देखिए वीडियो को दोबारा से और समझिए। ठीक है, आगे हमारी बस 2 प्रॉपर्टी रह गई है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वो भी चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इजीली आपको भी समझ आया है, ठीक है, एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।